हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2018 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो कट ऑफ का डेटा है, एकदम बिल्कुल सुलझा हुआ डेटा आपके सामने पेश करने वाला हूँ। यानी कि जब अपन पिछले जो 2018 की भर्ती है उनका टेक्नीशियन का अगर अपन रिजल्ट देखें तो आपको कम से कम 20-25 रिजल्ट वहां पे आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। तो बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सबसे कम कट ऑफ किस ट्रेड अपने किस जोन की गई है और उसमें से अलग अलग ट्रेड इन्होंने दे रखे हैं, तो उनको थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट था। तो बिल्कुल सुलझा हुआ डेटा, यानी कि प्रत्येक आरआरबी वाइज आप जो 7-8 पोस्टों के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, उनमें से सबसे कम जिस मतलब क्या कि पोस्ट के लिए कट ऑफ गई है उसको मेरे जोन के हिसाब से लिखा हुआ है। तो सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर ऐड हो जाएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में पूरे साल वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आरआरबी एएलपी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हर संडे को आपके लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, उस टेस्ट को जरूर अटेंड किया करें। पिछले संडे को भी मैंने टेस्ट दिया है, वो टेस्ट वहां पे अवेलेबल है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी। बाकी पेड टेस्ट सीरीज है वो भी वहां पे अवेलेबल है। काफी अच्छे टेस्ट हमने सॉल्यूशन के साथ में वहां पे आपको प्रोवाइड करवाया है। रेगुलर कंटेंट उसके अंदर अपलोड हो ही रहा है। देखिए, कट ऑफ पे जाने से पहले कुछ चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं, भी कहीं आप उस भरोसे में नहीं रह जाओ कि पिछली कट ऑफ उतनी गई है तो इस बार कट ऑफ इतनी जा सकती है या ऐसी कुछ चीजें। तो चेंज किस क्यों कौन कौन से किए गए इस बार, वो भी आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। भी सबसे पहला चीज तो ये है कि वैकेंसी के बारे में तो सबको पता ही होगा। वैकेंसी इस बार कम है, पिछली बार वैकेंसी काफी ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद में भी कई चीजें ऐसी है जो हो सकता है भी आपके ध्यान में नहीं हो, मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार क्या होता था कि पेपर इसके अंदर दो होते थे। कितने पेपर होते थे? 2 पेपर होते थे। फर्स्ट पेपर होता था और सेकेंड पेपर होता था, है ना। और उसके बाद में जो आपका पेपर 2 होता था ना, इसके भी 2 पार्ट हुआ करते थे। कौन कौन से पार्ट होते थे? 2 पार्ट होते थे, यानी कि पार्ट ए होता था और उसके बाद में एक पार्ट आपका बी भी होता था। पिछली बार क्या होता था कि सबसे पहले पेपर 1 को जो बच्चे पास कर रहे हैं उसके 15 गुणे बच्चे है ना, पोस्टों के हिसाब से 15 गुना बच्चों को ही सेकंड पेपर के अंदर लिया जाता था। ठीक है, इस हिसाब से बच्चे मतलब क्या है कि क्रीम ही रहती थी, बाकी सारे फर्स्ट पेपर के अंदर बाहर हो जाते थे। उसके बाद में ये जो 15 गुणे बच्चे थे ना, उन पे एक फिल्टर और लगाया जाता था। पहला ये आपका पेपर होता था पार्ट ए होता था दूसरे पेपर का, और उसके बाद में जो पार्ट बी होता था उसके अंदर 35% आपको ट्रेड से संबंधित जो पेपर होता था उसको क्वालिफाई करने के लिए लेके आना जरूरी था। और ये जो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे ना, इसके अंदर चाहे कितने भी नंबर बनो, उन बच्चों को बाहर कर दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया, ये पेपर तो हटा ही दिया गया। केवल आपका पेपर ये होने वाला है, यानी कि पेपर एक ही होगा, उसमें से भी ये जो पार्ट है ये हटा दिया गया। मात्र और मात्र आपका एक ही पेपर होगा जिसके सब्जेक्ट तो आपको पता ही है। तो केवल उसके आधार पर डायरेक्ट आपकी मेरिट बनने वाली है। तो उसके हिसाब से भी आपकी कट ऑफ इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि यहां पे अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ देखेंगे ना, उसमें सबसे पहले तो केवल 15 गुना बच्चे ही सेकंड पेपर के अंदर आ रहे हैं। उसमें भी जो बच्चे ट्रेड टेस्ट को आपको ट्रेड वाले जो पेपर है उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वो बच्चे बाहर हो रहे हैं। ये वजह होगी इस बार कट ऑफ बढ़ने की दूसरी। और एक वजह मैं आपको और बता रहा हूं। पहले क्या होता था कि एक आपकी पोस्ट हुआ करती थी इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के नाम से, एक होती थी आपकी टीआरडी के नाम से, है ना, ओएच यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट। इस पोस्ट को इस बार है वो हटा दिया गया। भी प्राइवेटाइजेशन हो गया या कुछ भी हुआ हो, वो वजह कोई सी वजह हो सकती है, सबसे कट ऑफ जाती थी इस ट्रेड की, इस पोस्ट के लिए इस पोस्ट को हटा दिया गया। उसके बाद में एक आपकी पोस्ट और होती थी टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो कि आपकी ट्रेन लाइटिंग के नाम से होती थी। क्या होती थी? ट्रेन लाइटिंग की। तो इस पोस्ट को भी आप देखोगे तो इस बार के नोटिफिकेशन में ये पोस्ट भी नहीं है। और पिछली भर्ती में सबसे कम जो कट ऑफ गई है ना, यही इन्हीं 2 पोस्टों के लिए गई है। इन 2 पोस्टों का हो सकता है दूसरी पोस्टों के साथ ही मर्ज कर दिया गया हो, या फिर इनके ठेके वगैरह हो रहे हो तो इनको खत्म कर दिया गया, वो चीज भी हो सकती है। तो ये कुछ चीजें जिनकी वजह से कट ऑफ है वो इस बार हाई जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आज ये अलग अलग जोन के हिसाब से कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल कट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में जो आपकी ट्रेड के लिए 7-8 पोस्टें है ना, उनमें से सबसे कम कट ऑफ कौन सी पोस्ट की गई है, वहां से कट ऑफ उठाई है। और उसमें से भी कैटेगरी के हिसाब से उन 7-8 पोस्टों में सबसे कम कट ऑफ है, कौन सी कैटेगरी कहां पे गई है, वो सब चीजें मैंने यहां पे पेश की है। कट ऑफ आप देखोगे ना, वैसे देखोगे तो यहां पे कट ऑफ बनने किस हिसाब से वो भी मैं आपको बता देता हूं। भी आपका पेपर 2
उसका पार्ट 1 होता था ना, पार्ट ए, जिसमें टोटल आपको 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते थे। उन 100 नंबरों में से आपकी यहाँ पे कट ऑफ बनी हुई है, ठीक है। नंबर भी मेरे हिसाब से 100 ही होंगे, 100 प्रश्न होते थे, तो 100 में से आप देखोगे तो आप इसको चाहे परसेंटेज मानो चाहे नंबर मानो, चीजें एक ही है, ठीक है, वो चीजें हैं। लेकिन इस बार ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ है ना, इसको देख करके ऐसा नहीं है कि पिछली बार कट ऑफ बहुत कम गई है तो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है ना। कई सारे बच्चों की आदत होती है, लाइब्रेरी जाते हैं 2 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटा टाइम खराब कर देते हैं, 3 घंटे पढ़ेंगे 2 घंटे टाइम खराब कर देंगे, वो टाइम चला गया है। यहाँ पे सारा का सारा जो सिस्टम है ना अभी टिका हुआ है केवल और केवल मेहनत पे। लोग ऐसे भी है, बच्चे ऐसे भी है जो बिना भर्ती आए भी 5-5 घंटे 6-6 घंटे डेली की पढ़ाई करती है। तो उन सब चीजों को आपको ध्यान में रख करके रेगुलर अच्छे फोकस के साथ में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी वैकेंसियां काफी कम हो गई है। अहमदाबाद में अगर अपन देखें तो यूआर कैटेगरी की 42 है, एससी कैटेगरी की 39 है, एसटी कैटेगरी की 29 है, ओबीसी कैटेगरी की 48 है। पॉइंटों के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ना, वो चीज मैं मानता हूं। बाकी कोई मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है डेटा को एग्जैक्ट लाने की। उसके बाद देखिए अजमेर में 61 गई है यूआर कैटेगरी की, एससी की अब आपकी 55 गई है, एसटी कैटेगरी की 51 गई है और ओबीसी कैटेगरी की 60 गई है। कई ऐसे जोन है जिनमें कम कट ऑफ पर भी सिलेक्शन है, उनके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज हो गया, जिसमें 67 यूआर की गई है, एससी की 57 गई है, एसटी की 52 गई है और ओबीसी कैटेगरी की 66 गई है। उसके बाद में बेंगलुरु आरआरबी है, जिसमें 60 गई थी और यूआर की, एससी की 47 थी, एसटी की 44 गई है और उसके बाद में ओबीसी की 60 यहां पे गई है। उसके बाद में भोपाल जोन है, पिछली बार भोपाल की कट ऑफ वो ज्यादा गई थी, अपन कंपैरिजन करके देखें तो 64 यूआर की है, एससी की 57 थी, एसटी की 51 है और उसके बाद ओबीसी की 64 कट ऑफ गई है। उसके बाद भुवनेश्वर है, सबसे कट ऑफ के अंदर हाईएस्ट मतलब कट ऑफ वाले जोन के अंदर ये टेक्नीशियन में 72 यूआर की, एससी की 62, एसटी की 50 और उसके बाद में ओबीसी की भी यहाँ पे 69 पॉइंट आपकी 58 यानी कि लगभग 70 यहाँ पर भी गई है। उसके बाद में चंडीगढ़, देखिए इस बार वैकेंसी चंडीगढ़ में कम है। एएलपी के तो फॉर्म भी बहुत सारे भरे गए हैं, अब टेक्नीशियन में कितने फॉर्म भरे जाएंगे अभी दिन थोड़े ही हुए, 2-4 दिन के बाद में उनका भी मैं आपको जोन के हिसाब से आरआरबी के हिसाब से डेटा लेके आना स्टार्ट कर दूंगा, वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा। चंडीगढ़ में पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, 52 यूआर की, 45 आपकी एससी की, 50 एसटी की गई थी 44, ओबीसी की गई थी 51। उसके बाद में चेन्नई की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, 47 यूआर, एससी की 38, एसटी की 41, ओबीसी की मात्र 47। उसके बाद में गोरखपुर अगर आप देखोगे यूआर के लिए 58, एससी के लिए 44, एसटी की 41, ओबीसी की 57। ईडब्ल्यूएस नहीं था उस टाइम तो वो नहीं यहाँ पे काउंट किया गया। गुवाहाटी है 57 गई यूआर की, एससी की 40, एसटी की 35 और ओबीसी की 55। ये भी वो जोन है जिसकी कट ऑफ पिछली बार कम गई थी, है ना। गुवाहाटी की कट ऑफ काफी कम गई थी, चेन्नई की कट ऑफ काफी कम गई थी, जम्मू श्रीनगर की कट ऑफ काफी कम गई थी, ठीक है। ये सब चीजें बाकी और आगे अपन बात कर लेंगे। जम्मू में देखिए 52 में यूआर कैटेगरी में बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, 80 में 41, एसटी के अंदर 40 और उसके बाद ओबीसी में भी 52 पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। गुवाहाटी में तो देखो एसटी में तो 35 नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में कोलकाता में अगर अपन देखें तो यूआर कैटेगरी में 58 और एससी कैटेगरी में 51, एसटी कैटेगरी में 48 और ओबीसी में 58 नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। कोलकाता में भी कट ऑफ है वो कोई ज्यादा नहीं गई थी, ठीक ठाक वाला ये आपका आरआरबी था। मालदा की अगर अपन बात करें 59 यूआर कैटेगरी, 58 एससी कैटेगरी, 57 एसटी कैटेगरी, ओबीसी की 59 कट ऑफ, यानी कि मीडियम रेंज वाला था ये। मुंबई की कट ऑफ अगर अपन देखें 61, उसके बाद में एससी की 49, एसटी की 51 और आपके ओबीसी की 61 गई है। उसके बाद मुजफ्फरपुर है 58 यहाँ पे यूआर कैटेगरी की, एससी 33 पे भी सिलेक्शन हो गया, एसटी की 45 गई है और ओबीसी की यहाँ पे 56 गई है। उसके बाद में पटना की अगर आप देखोगे तो पटना में ठीक ठाक कट ऑफ थी, यहाँ पे यूआर और ओबीसी की 64 और एससी की 47, एसटी की 37 पे सिलेक्शन हुए हैं। उसके बाद में ओबीसी के 64 थे। रांची में अगर अपन देखें तो 68 थे यूआर के, एससी के 53, एसटी के 52 और ओबीसी के 68 पे सिलेक्शन हुए हैं। उसके बाद सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में 60.51 यूआर और एससी की 51, एसटी की 46 और ओबीसी के 60.50। उसके बाद में सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी के अंदर 60 यूआर, एससी की 50, एसटी की 43, ओबीसी की 57 पे। त्रिवेंद्रपुरम की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, यूआर कैटेगरी में भी 41 पे सिलेक्शन हो गए थे पिछली बार।
उसके बाद SC के 35, ST के 34 में भी सिलेक्शन हो गए। OBC में यहाँ पे 49 पे सिलेक्शन हुए थे। OBC की कट ऑफ भाई UR से ज़्यादा गई थी। होता एक्चुअल में ये है कि जब OBC में इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिन्होंने OBC में आरक्षण का फायदा ले लिया होता है एज का, तो उन बच्चों के नंबर चाहे कितने भी हो उनको UR में नहीं भेजते, जिसकी वजह से कई बार OBC की कट ऑफ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ इस हिसाब से कट ऑफ हुई है। अब लोवेस्ट कट ऑफ वाले अगर अपना RRB देखे ना तो 101 तो आपका त्रिवेंद्रपुरम जिसकी कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई थी। और उसके बाद में अगर अपन देखें यहाँ पे तो आपका चेन्नई RRB था जिसकी कट ऑफ आप देख सकते हो 50 के अंदर ही थी। उसके बाद में जम्मू श्रीनगर की कट ऑफ है, इसकी कट ऑफ भी कम थी। ठीक है, तो ये 3 RRB ऐसे थे जिनकी कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई है। और अहमदाबाद है, इसकी भी कट ऑफ काफ़ी कम गई है। ठीक है, तो ये हो गए लोवेस्ट कट ऑफ वाले। हाईएस्ट कट ऑफ के अंदर देखें ना तो नंबर 1 पे तो आता है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, और भुवनेश्वर के बाद में इलाहाबाद जिनको प्रयागराज अभी अपन बोलते हैं उसकी भी कट ऑफ है वो ज़्यादा गई है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो आपकी चंडीगढ़ की भी कमी गई है आपकी ज़्यादा कट ऑफ के अंदर। ये देखिए रांची है, रांची की कट ऑफ पिछली बार ठीक ठाक गई थी और पटना की कट ऑफ भी ठीक ठाक गई थी। तो कुछ इस हिसाब से इनका डेटा है। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, सारी की सारी ऑथेंटिक चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा मैंने एनालिसिस करने के अंदर टाइम लगाया, काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि बच्चे अलग अलग जब वीडियो देखते हैं तो उनमें समझ में नहीं आता। अभी कहीं पर फिटर के बारे में भी साथ में दिया है, इलेक्ट्रिशियन का भी साथ में दिया है, अलग अलग ट्रेड का साथ में दे देते हैं, फिर अलग अलग RRB में 20-20, 25-25 कट ऑफ होती है, तो उसको थोड़ा एनालाइज करने में मुश्किल होती है। तो ये कंप्लीट डेटा आपको ऑलरेडी मैंने एनालाइज करके दे दिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस, न्यूज़, नोटिफिकेशन वगैरह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।